प्यारे भैया और बहनों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर और सीख देने वाली और इंग्लिश सिखाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और सीखने के लिए भी है। भैया बहनों, हम सबके मन में कभी-कभी इच्छा आती है कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो और या कुछ हमें अच्छा बनने की या अच्छे खिलौने लेने की। लेकिन जब यह इच्छा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम इसे लालसा या लालच कहते हैं। इसी के लिए कई शब्द हैं इंग्लिश में, जैसे ग्रीड, डिजायर, क्राविंग, लस्ट, एवेरिस। तो ये वर्ड्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, इनका क्या मतलब है, आज हम कहानी में इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। तो इस कहानी में आज आप जानेंगे कि लालच यानी कि ग्रीड क्या होता है और बहुत ज़्यादा चाहत डिजायर या क्रेविंग क्यों नुकसान देती है, और लालच या वासना जिसको लस्ट या अवरिश कहते हैं, उसमें यह कैसे बदल जाती है जो ज़्यादा ग्रीड होती है। तो भैया और बहनों, अपनी आंखें और कान खोलकर दिल से इस कहानी को सुनिए, क्योंकि कहानी के अंत में आपको एक बहुत सुंदर सीख मिलेगी और आप लोग बहुत कुछ सुनेंगे। तो भैया बहनों, अब शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी कहानी को। आइए शुरू करते हैं पहली कहानी को। और पहली कहानी है हमारी द स्टोरी ऑफ एंडलेस वांट। तो स्टोरी माने आप जानते हैं कहानी, और एंडलेस माने जिसका कोई अंत नहीं है, यानी अंतहीन। वांट माने चाह या इच्छा। तो ऐसी चाह या इच्छा जिसका कोई अंत नहीं है, उसकी कहानी है, यानी कि ऐसी कहानी, यानी कि अंतहीन इच्छा की कहानी। क्योंकि इच्छाएं तो अनंत होती हैं, आप लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं इन शब्दों का यूज करना। तो आइए सुनते हैं कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है। देयर वॉज वंस अ मैन नेम्ड रोहन हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। तो क्या कहा है, एक बार की बात है, एक बार एक आदमी था जिसका नाम रोहन था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, यानी कि जो एक छोटे से टाउन में रहता था। टाउन मीन्स छोटा शहर, यानी कस्बा जिसको हम कहते हैं। उसके बाद है ही हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर माने उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा थी, बहुत ज़्यादा चाह थी उसकी, टू बिकम रिच एंड फेमस। क्या बनना चाहता था, बिकम माने बनना चाहता था, टू बिकम रिच एंड फेमस। तो उसकी एक बहुत ज़्यादा चाह थी कि वो रिच होना चाहता था, यानी धनी बनना चाहता था और प्रसिद्ध होना चाहता था। स्लोली हिज डिजायर टर्न्ड इनटू ग्रीड। और धीरे धीरे जो उसकी डिजायर थी वो किस में चेंज हो गई, ग्रीड में चेंज हो गई, यानी कि लालच में बदल गई। फिर क्या हुआ, ही वांटेड मोर मनी, मोर पावर एंड मोर रिस्पेक्ट देन अदर्स। वो क्या चाहता था, ज़्यादा पैसा चाहता था, मोर मनी चाहता था, मोर पावर यानी ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था, और ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहता था दूसरे लोगों की तुलना में। देन अदर्स मतलब दूसरे लोगों से ज़्यादा। ठीक है, देन दूसरे लोगों की तुलना में, मतलब देन का मतलब यहाँ पर तुलना करने के लिए। फिर रोहन डेवलप्ड एवेरिस, यानी कि एवरेज मीन्स धन की अत्यधिक लालसा होना। तो रोहन के अंदर क्या डेवलप हो गई, बहुत ज़्यादा एवरेज। अ डीप लव फॉर वेल्थ, यानी उसके अंदर जो धन था उसके प्रति, धन संपत्ति के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम पैदा हो गया। फिर आगे लिखा है नो अमाउंट ऑफ मनी वॉज एवर इनफ फॉर हिम। नो अमाउंट ऑफ मनी का मतलब है कितना भी धन हो, यानी धन की कितनी भी मात्रा हो, उसके लिए कहा गया नो अमाउंट ऑफ मनी वॉज एवर एनफ फॉर हिम। एनफ माने पर्याप्त, यानी कितना भी धन हो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता था, यानी उसके मन में और इच्छा रहती थी, और इच्छा रहती थी। फिर लिखा ही ऑल्सो फेल्ट क्राइविंग फॉर लग्जरी। लग्जरी मतलब सुख सुविधाएं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्राइविंग हो गई, यानी तीव्र चाह उमड़ पड़ी, किसके लिए, लग्जरी के लिए, बिग हाउस के लिए, गोल्ड यानी सोने के लिए, एंड फाइन फूड और अच्छे खाने के लिए। तो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, बढ़ती जाती हैं। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, ये बता रहा है। फिर आगे लिखा हिज माइंड वाज नेवर एट पीस। पीस माने शांति, उसके माइंड में कभी भी शांति नहीं थी। अब एक दिन क्या होता है देखिए, वन डे ही लस्ट, लस्ट माने वासना को भी कहते हैं, और किसी चीज़ को पाने की अंधी चाह को भी लस्ट कहते हैं। वन डे हिज लस्ट फॉर पावर मेड हिम चीट हिज ओन फ्रेंड्स। जो उसकी
लस्ट थी पावर के लिए, सत्ता को चाहने के लिए या जो शक्तिशाली बनने के लिए, तो क्या कहा है, वन डे ही लस्ट फॉर पावर मेड हिम चीट हिज ऑन फ्रेंड्स। तो उसके कारण जो उसकी ये जो सत्ता की चाहत थी, यानी कि जो ताकत की चाहत थी, उसके कारण उसने अपने फ्रेंड को भी चीट कर दिया, यानी ठग दिया। बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड एंड एवेरिस, बिकॉज माने के कारण, बिकॉज ऑफ माने के कारण, उसके लालच, ग्रीड माने लालच और एवेरिस माने बहुत ज़्यादा इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा के कारण पीपल स्टॉप्ड ट्रस्टिंग हिम, लोग, ट्रस्ट माने भरोसा करना, तो लोगों ने उस पर ट्रस्टिंग करना छोड़ दिया। इन द एंड रोहन वॉज रिच बट लॉनली, और लास्ट में क्या हुआ, रोहन जो था रिच तो हो गया, धनी तो हो गया, लेकिन कैसा रह गया, लॉनली रह गया। लॉनली माने अकेला। फिर लिखा है ही रियलाइज्ड, रियलाइज्ड माने उसने महसूस कर लिया था या वह समझ गया था। क्या समझ गया था, दैट मीन्स होता है कि, दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड ग्रीड डिस्ट्रॉय हैप्पीनेस, कि अनकंट्रोल्ड मतलब जो हमारे कंट्रोल में रह नहीं रहती है, जिस पर हम लगाम नहीं लगा सकते हैं, ऐसी इच्छा और लालच, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देता है हमारी हैप्पीनेस यानी कि खुशी को। यानी कि अनकंट्रोल्ड जो हमारी इच्छा होती है, बहुत तेज इच्छा होती है, और हमारा लालच हमारी खुशियों को नष्ट कर देता है। इसलिए कहा गया है कि लालच नहीं करना चाहिए। इससे हमें मोरल माने शिक्षा, इससे शिक्षा मिलती है। डिजायर इज नेचुरल, यानी कि जो डिजायर होती है, जो इच्छा होती है, वो तो स्वाभाविक है, सभी के अंदर होती है। अगर इच्छा नहीं होगी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिजायर तो नेचुरल होती है, बट ग्रीड, लेकिन जो लालच होता है, एवरिश होता है, जो बहुत अच्छा ज़्यादा लालसा होती है, क्रेविंग होती है किसी चीज़ को पाने की, एंड लस्ट, लस्ट माने बहुत ही ज़्यादा वासना के प्रति या किसी भी प्रति चाह होती है, जो लीड टू लॉस, लॉस माने नुकसान, लीड माने जोड़ देती है। यानी कि ग्रीड, एवरिश, क्रेविंग एंड लस्ट हमको किससे जोड़ देता है, नुकसान से जोड़ देता है। यानी कि ज़्यादा लालच करने से नुकसान होता है, लालच बुरी बला है। अगली स्टोरी देखिए, अ लेसन ऑन डिजायर एंड ग्रीड। इस पर भी एक कहानी है, तो एक पार्ट है डिजायर और ग्रीड पर। इसमें भी हमें ये वर्ड सीखने को मिलेंगे और हमारी प्रैक्टिस जो है और मजबूत हो जाएगी। तो क्या लिखा है, वंस देयर वॉज अ मैन, एक बार की बात है, एक आदमी था, नेम्ड मोहन, उसका नाम था मोहन। ही हैड अ सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ मतलब सादा जीवन। उसका जीवन कैसा था, सादा, वो सादा जीवन बिताता था। बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम रिच, स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि बहुत ज़्यादा इच्छा, लेकिन उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी क्या करने की, टू माने प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है, प्रीपोजिशन है टू बिकम, बिकम माने होना, रिच माने धनी, लेकिन वो बहुत धनी बनना चाहता था, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर थी धनी बनने के लिए। फिर क्या लिखा है देखिए, विथ टाइम हिज डिजायर चेंज इनटू ग्रीड, जब डिजायर बढ़ गई समय के साथ साथ, समय के साथ साथ जब डिजायर बढ़ी तो डिजायर चेंज हो गई किसमें, ग्रीड में, यानी कि लालच में। लालच, जब इच्छा बढ़ती है तो लालच भी बढ़ता है। ही वांटेड मोर मनी देन ही नीडेड, नीडेड मतलब ज़रूरत, यानी कि जितनी उसको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसको पैसा चाहिए था। जो ज़रूरत तो उसकी पूरी हो जा रही थी, उससे भी ज़्यादा पैसे की चाह थी, यानी ज़रूरतों से ज़्यादा उसको पैसे की इच्छा हो गई थी। अब ही वांटेड मोर मनी, वो ज़्यादा पैसा चाहता था, देन ही नीडेड, यानी कि जो उसकी नीड थी, जो ज़रूरत थी, जितनी उसको ज़रूरत पड़ती थी उससे भी ज़्यादा उसको पैसे की अब चाह होने लगी थी, यानी ज़्यादा पैसा चाहता था और भी, यानी लालच बढ़ता जा रहा था। फिर क्या आगे, सून हिज ग्रीड, सून माने जल्दी ही, सून हिज ग्रीड बिकेम एवेरिस, और जल्दी ही उसका ग्रीड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा धन की लालसा में बदल गया, बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी उसे, और पैसा मिले और पैसा मिले ऐसे। फिर क्या था, द लव ऑफ वेल्थ, किससे प्रेम करने लग गया, दौलत, वेल्थ माने दौलत, धन दौलत, और उसका जो लव ऑफ दौलत वेल्थ था वो भी बढ़ता गया। क्या लिखा है फिर से देखिए, सून इज ग्रीड बिकेम एवेरिस, द लव ऑफ वेल्थ, इवन आफ्टर अर्निंग अ लॉट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। इवन आफ्टर मतलब इसके बाद भी, अर्निंग मतलब कमाना, अलॉट माने बहुत ज़्यादा कमाने के बाद भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं था, यानी संतुष्ट नहीं था। फिर क्या हुआ, मोहन ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग क्राविंग फॉर लग्जरी कार्स एंड बिग हाउसेज। मोहन की, अब मोहन ऑल्सो हैड ए स्ट्रॉन्ग क्राइविंग, अब एक तीव्र लालसा हो गई उसके अंदर, किसके लिए, फॉर लग्जरी कार्स, यानी जो लग्जरी कार्स होती बहुत सुविधा वाली अच्छी कार है उनके लिए उसके अंदर क्राइविंग हो गई,
और एक बड़ा घर की इच्छा करने लगा, बिग हाउस चाहता था। ही कुड नॉट स्लीप पीसफुली एट नाइट। पीसफुली मतलब शांति से, तो रात में शांति से नहीं सो पाता था। कुड नॉट मतलब नहीं सो सका। कैन का पास्ट टेंस है, मॉडल वर्ब है। अगर आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। फिर क्या लिखा आगे, हिज लस्ट, लस्ट माने अंधी चाह या सत्ता की लालसा या वासना के प्रति लगाव, इसको लस्ट कहते हैं। हिज लस्ट फॉर पावर मेड हिम डिसऑनेस्ट। जो उसकी सत्ता के प्रति लालसा थी उसने उसको बेईमान बना दिया भैया बहनों। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, यानी ऑनेस्ट का ऑपोजिट फॉर्म है, ऑपोजिट वर्ड है। बिकॉज ऑफ दिस ही लॉस्ट हिज फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्ट। तो जब लालच बढ़ गया तो इसी के कारण, बिकॉज ऑफ दिस मतलब इसके कारण, ही लॉस्ट माने खो दिए, उसके फ्रेंड्स को भी खो दिया उसने और उसका रिस्पेक्ट भी खो गया, यानी कि सम्मान भी समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ, एट लास्ट मोहन अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। और लास्ट में मोहन ने अपनी गलती को समझ लिया। ही लर्नेड दैट, उसने सीखा क्या, टू मच डिजायर एंड ग्रीड ब्रिंग ओनली सॉरो। टू मच माने बहुत अधिक। उसने ये सीखा, लर्नेड माने सीखा, कि दैट माने की होता है बहुत ज़्यादा इच्छा, और लालच क्या लाता है, दुख को लेकर के आता है, यानी कि जो लालच होता है वो बुरी बला है और इससे दुख पैदा होता है। इसका मोरल क्या है, देखिए नीति है या इसकी शिक्षा या नीति कह सकते हैं, क्या है, कंट्रोल डिजायर, यानी कि इच्छा को कंट्रोल में रखा, इच्छा पर नियंत्रण रखें। ग्रीड एंड एवरिश डिस्ट्रॉय हैप्पीनेस। क्यों, ग्रीड एंड एवरिश, जो लालच है और जो बहुत ज़्यादा लालसा है वो क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी हैप्पीनेस को, यानी खुशी को नष्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा लालच हमारी खुशी को नष्ट कर देता है। तो भैया बहनों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इसमें सीखने को भी मिला होगा। छोटी सी कहानी थी, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि हम फिर आपके लिए और भी कहानियाँ लेकर आएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना।